दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे युवक की, ऐसी लड़की है जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 25 साल के आसपास है। अपने पिता की इकलौती संतान है। उसकी मां कई साल से बीमारी के कारण निधन हो चुका था। अब घर में सिर्फ पिता और बेटा ही रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसी लड़के के कंधों पर थी और खुद खाना बनाता, अपने पिता को जो खाना खिलाता, फिर खेतों में काम भी करता, उनका हाथ बटाता था। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। पिता की जो चिंता सताने लगी कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि घर में बहू आए, परिवार संभाले और बेटे को जीवन साथी मिल जाए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से कहना शुरू किया, अगर कोई अच्छी संस्कारी लड़की हो तो बताना। धीरे धीरे दोस्तों कई रिश्ते आए। एक से बढ़कर ये लड़कियों की तस्वीरें दिखा गई, यानी फ़ोटो दिखा गई, लेकिन किसी न किसी वजह से लड़के को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता है। दोस्तों देखते ही दोस्तों कई महीने, कई साल बीत जाते हैं और पिता की चिंता पहले से भी ज़्यादा दोस्तों बढ़ने लगती है। एक दिन जो लड़का है घर पर खाना बना रहा था, जबकि उसके पिता खेत में काम करने गए थे, तभी अचानक एक चमचमाती यानी 4 व्हीलर गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकती है। दोस्तों गाड़ी से एक सम्मानित और संपन्न दिखने वाले व्यक्ति उतरे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है क्या? तो लड़के ने विनम्रता से जवाब दिया, जी नहीं, पिताजी खेत पर अभी गए हुए हैं। और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर संभव हो तो उन्हें आप बुला कर ले आओ, मुझे उनसे जो एक ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों लड़के को समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में आए ये लोग उसे साधारण से घर पर किस काम से आए हैं। फिर भी वह बिना देर किए हुए अपने पिता को बुलाने के खेत की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी किस्मत दोस्तों बदल देगा। वह लड़का जाता है खेत से, अपने पिताजी को बुलाता है। उसके पिताजी आते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है कि तुम्हारे बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो दीपक का पिता कहता है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, आप बहुत अमीर लोग हो, इतने जो मेरे पास ना तो घर है ना ही खेती है, आप इतने बड़े आदी हो, मैं आपके बराबर का नहीं हूँ। अगर आपकी बेटी मेरे घर पर रहना पसंद करे तब क्या होगा, न अगर न करे तो तब क्या होगा? तो वो कहता है कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और आपके घर में रहेगी, बहुत खुश रहेगी, अपना ख्याल रखेगी। मैं चाहता हूं कि हम अपने जो है आपके संबंधी बन जाए और आप यह रिश्ता स्वीकार करिए। लड़की को फ़ोटो दिखाई जाती है। लड़का दीपक जो होता है वो फ़ोटो देखता है, लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद दोस्तों शादी तय हो जाती है। लड़की देखी जाती है, सामने से भी लड़की पसंद आ जाती है। लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी यानी ब्याह हो जाता है। और शादी ब्याह के बाद दोस्तों जब सुहागरात की बात आती है, दोनों पति पत्नी बिस्तर होते हैं। जब लड़का पत्नी के साथ सुहागरात रात मनाने जाता है और जो देखता है, देख करके वो दोस्तों बेहोश हो जाता है, दंग रह जाता है। दोस्तों आइए जो जानने का प्रयास करते हैं कि पूरी घटना में है जो वह लड़का उस लड़की की ओर देखता अंदर क्या है। दोस्तों हर चमकती हुई चीज़ वैसी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है। कई बार एक छोटी सी सच्चाई पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है जिसमें रिश्ते, भावना और एक ऐसी रहस्य में छिपा है जो अंत तक आपको सोचने पर दोस्तों मजबूर कर देगा। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों साथ साथ में लाइक करके भी जाना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आप किस शहर से, किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट, किस तहसील से आप जो वीडियो देख रहे हो। पिछली वीडियो पर जिन साथियों ने प्यार दिया उनका नाम मैं वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगा। और दोस्तों जिस प्रकार से अब बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज आपके लिए दोस्तों एक सच्ची घटना जो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए जो एक बिहार के सासाराम जिले से जुड़ी एक बेहद भावुक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। सासाराम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम दीनानाथ था। उनकी पत्नी कई वर्ष पहले दोस्तों बीमारी के कारण जो है निधन हो चुका था। अब इस दुनिया में इनका सहारा सिर्फ उनका इकलौता बेटा दीपक था। दीपक की उम्र लगभग दोस्तों 25 साल हो चुकी थी। दरअसल जो दीनानाथ थे उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो चुका था। तो दीनानाथ और दीपक के घर पर रहते थे। दीपक खाना पीना बनाता था और दीनानाथ अपनी खेती का काम करता था। साथ में दीपक भी हाथ बटाता था। परिस्थिति यह थी कि अगर दीपक रोटी ना बनाए तो दोनों की रोटी नसीब नहीं होती थी। दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 2-3-4 साल समय बीत जाता है, वक्त बीत जाता है। कहीं ना कहीं दीनानाथ को चिंता होने लगती है कि लड़की की उम्र भी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, कब तक ये रोटी बनाएगा और कब तक ये रोटी हमें खिलाता रहेगा। मुझे दीनानाथ अपने सारे रिश्तेदारों से कहता है कि बड़ा बेटा हो गया है, अब मुझे इसकी शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की बताओ तो जो सुंदर और अच्छी हो और घर परिवार संभाल कर रखे। उसको रिश्तेदार जो घनिष्ठ मित्र होते हैं बहुत सारे रिश्ते लेकर के आते हैं, लेकिन जो दीपक था उसको लड़की पसंद नहीं आती है। दोस्तों करीब दोस्तों कम से कम 5 या 10 रिश्ते आते हैं, लड़की पसंद नहीं आती है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि लड़की को पसंद करना है, क्योंकि शादी दीपक को करना था। दोस्तों 1-2 साल का और समय बीत जाता है, शादी नहीं होती है। दीनानाथ की चिंता दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन दीपक अपने जो है घर पर खाना बना रहा था और दीनानाथ खेत में था। दीपक के घर पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में 2-4 आदमी उतरते हैं जो सासाराम के रहने वाले होते हैं। दीपक से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो कहता है कि पिताजी खेत गए हुए हैं। तो पिताजी को खेत से बुलाने के लिए बोलते हैं, उससे कुछ बात करना है। दीपक कहता है कि बताइए क्या बात है? बोले बेटा रिश्ते के लिए आया हूँ।
यह बात सुन कर के दीपक थोड़ा सा चौंकना होता है। उसके बाद खेत जाता है, दीनानाथ को बुला करके लाता है, कहता है कि पिताजी घर चलो, रिश्ते के लिए कोई आया है। दीनानाथ घर आते हैं, दीपक पानी वगैरह पीने के लिए लेकर के आता है और घर की स्थिति यह थी कि पूरा का पूरा घर खप्पर पूरा मिट्टी का बना हुआ था। दीपक के पिताजी जब वो शादी की बात करते हैं तो दीपक के पिताजी कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं और आप इतने बड़े आदमी, अमीर आदमी, आपकी बेटी पता नहीं हमारे घर में रह पाए या नहीं रह पाए। तो लड़की का पिता कहता है कि आप उसकी चिंता मत करिए, बेटी मेरी बहुत संस्कारी है और मैं जैसा चाहूँगा मेरी बेटी उस पर रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। साथ ही साथ मैं तुम्हें दहेज भी दूंगा और तुम्हारा घर वगैरह सब ठीक करा दूंगा। यह बात सुन करके थोड़ा दीनानाथ अटपटा लगा। वो बोला कि पहले लड़की लड़का पसंद कर ले, शादी ब्याह की बात क्लियर हो जाए, उसके बाद की बात है। यह सब दोस्तों फोटो दिखाई जाती है। दीपक फोटो देखता है, लड़की को पसंद कर लेता है। नाम पूछा जाता है तो वो जो नाम रीता बताता है, कहता है कि मेरी बेटी का नाम रीता है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, सुशील है, सुंदर और गृहिणी है, पूरा घर का काम वही देखती है। ये सुनकर के दीनानाथ को बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके की बहू हमको चाहिए बहू उसी तरीके की है। दोस्तों लड़की देखने की रस्म होती है। ये लोग एक दिन जो रेस्टोरेंट जाते हैं, लड़की देखी जाती है, दीपक रीता को पसंद कर लेता है। रीता से पूछा जाता है तो रीता कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद है। अब जो पसंद हो जाती है, अब शादी की बात करने लग गई कि शादी की जो है डेट रख लिया जाए। डेट रखी जाती है दोस्तों, 5 महीने की बाद की डेट निकलती है। डेट निकलने के बाद दोस्तों जो रीता के पिताजी थे वो दीनानाथ से कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग समधी होने वाले हैं, आपकी समस्या अब हमारी समस्या है। बेटी के ससुराल पहुंचने से पहले मैं आपका घर द्वार पूरी तरह ठीक करवा दूंगा, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लगभग दोस्तों 1 सप्ताह बाद रीता के पिताजी ने मजदूर, मिस्त्री और जो भी है पूरा निर्माण सामग्री दीपक के घर भिजवा देते हैं, घर की मरम्मत करवा देते हैं। काम तेज़ी से शुरू हो जाता है दोस्तों। दिन रात मेहनत हुई, देखते ही देखते तो शादी से पहले दीपक का घर पूरी तरह से दोस्तों तैयार हो जाता है। अब पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर और रहने लायक दिखाई देने लगा। धीरे धीरे दोस्तों शादी का शुभ दिन भी नज़दीक आ जाता है। दोनों परिवार का खुशी का माहौल था, रिश्तेदार का आना जाना शुरू हो चुका था। हर तरफ दोस्तों शादी की तैयारियां चल रही थी। आखिर वह दिन भी दोस्तों आ गया जब दीपक दूल्हा बनकर अपनी बारात लेकर रीता के गांव पहुंचा। पूरे रीति रिवाज और पारंपरिक जो अपने रस्मों के साथ होता है, दोनों के विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। हंसी खुशी, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के बीच रीता ने अपने मायके से विदा ली। अगले दिन रीता दुल्हन बनकर दीपक के घर पहुंचती है दोस्तों। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दीपक के घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए शादी और गृह प्रवेश से जुड़ी सभी रस्में उसकी मौसी ने बड़े प्यार और अपनापन के साथ निभाई है दोस्तों। शाम दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेहमान भी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी। इसी के साथ वह पल भी आ गया जिसका इंतजार नवविवाहित जोड़ा करता है। दीपक और रीता के नए वैवाहिक जीवन की पहली रात शुरू होने वाली थी। रीता दुल्हन बनी, दुल्हन के जो कपड़े होते हैं पहन करके कमरे में बैठी होती है। वक्त आ जाता है, समय आ जाता है दीपक के आने का। उसे बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आज उसकी पोल खुल जाए। कहीं ना कहीं दीपक जो रीता थी उसके अंदर दहशत का माहौल था, लेकिन क्या करती उसकी ज़िंदगी में सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि दुल्हन बनी है, शादी हुई। दोस्तों जब सुहाग रात का समय आता है, दीपक उसके साथ कुछ करने का सोचता है तो रीता उससे कहती है कि अभी जब है सब कुछ करने के लायक है नहीं, ऐसा करिए कि मुझे 1 हफ्ते का समय और दीजिए। दोस्तों दीपक काफ़ी समझदार, उसे लगा कि जो महिलाओं की हमेशा वाली दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कहीं अड़चन कर रही है, इसलिए मना करिए। दीपक मान जाता है। ऐसा करते करते दोस्तों लगभग 1 सप्ताह का समय वक्त यानी बीत जाता है। 1 सप्ताह तक रीता और दीपक के बीच शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं होता है। जब 1 सप्ताह दोस्तों बीत जाता है तो दीपक कहता है कि देखो 1 हफ्ते बीत गए हैं, अब दूर रहना उचित नहीं है, अब तुम लोगों को अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जब दीपक यह बात कहता है तो दोस्तों रीता फिर डर जाती है और कहती है कि कहीं ना कहीं 1-2 दिन और रुक जाओ। दीपक को बड़ा अटपटा दोस्तों लगता है। बोला कि आखिरकार दोस्तों बात क्या है, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। वो बोली बस मुझे घबराहट सी हो रही है और क्योंकि मैं कभी इस माहौल में पली बड़ी हूँ और पली बड़ी नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। तो दीपक बोला कि अच्छा लगना या न लगना वो अलग की बात है, हम पति पत्नी हैं और शादी ब्याह होता है इसलिए है। यदि हम लोग आगे का कुछ शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, और हर व्यक्ति शादी ब्याह इसीलिए करते हैं। रीता को बहुत से दोस्तों समझाया जाता है जिसके कि रीता की जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन रीता तो कमज़ोरी अपनी जानती थी कि असल में उसको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। वो छुपा रही होती है अपनी कमज़ोरी, लेकिन आज जब वो उसको मना कर देती है तो दीपक जीत पर अड़ जाता है दोस्तों और कहता है कि अब आज तुम्हारी चलने वाली नहीं है, आज कुछ नहीं होगा, जो मेरी इच्छा होगी वैसे होगा। सच्चाई क्या है ये बताओ, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो।
तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या, तुम किसी से प्यार करती हो तो वो भी बता सकते हो। बोली कि हम ये सब चक्कर में कभी नहीं पड़े। रीता ने धीमी आवाज़ में कहा, देखिए मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साफ है, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और न ही मेरा किसी दूसरे लड़के से कोई रिश्ता का या बातचीत रही। रीता की यह बात सुनकर दीपक को कुछ राहत मिली, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बार बार उठ रहा था। उसने शांत स्वर में पूछा, अगर ऐसा है तो फिर तुझे मुझे बार बार क्यों मना कर रही हो, आखिर बात क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो रीता की दोस्तों नज़रें झुकाते हुए कहा, बस मुझे 2 दिन का और समय दे दीजिए। यह सुनकर दोस्तों दीपक ने बोला, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और कुछ ही दिनों में तुम्हें मायके भी जाना है, आखिर कब तक इंतज़ार करता रहूँगा। दीपक के मन में कई तरह के सवाल उमड़ने लगे और वह चाहता था कि आज दोनों अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें, लेकिन जैसे ही उसने रीता के करीब जाने की कोशिश की, रीता ने एक बार फिर से उसे दोस्तों रोक दिया और जो रीता है वो रोक देती है। अब दीपक का तो धैर्य जवाब देने लगा। उसे नाराज़गी में कहा, सच सच बताओ आखिर वजह क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों मना कर रही हो, क्या बात है जो से मुझसे छिपाई जा रही है। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि शायद कोई ऐसी बात नहीं है जो आज छिपाई जा रही है। गुस्से और उछलने में दीपक ने कहा, अगर तुम्हें शादी के बाद भी मुझे इतनी दूरी बनाकर रखनी थी तो फिर यह शादी क्यों की, मैं अब सच जानकर ही रहूँगा, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम हर बार मुझे मना कर देती है। तो रीता दोस्तों रोने लगती है। दीपक उसे किसी तरीके से शांत कराता है और उसके बाद कहता है, देखो हम पति पत्नी हैं और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम यह सब कुछ करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, संसार को आगे बढ़ाएं। रीता डर रही होती है और वह कहती है कि मुझे जो है अपनी मम्मी से बात करना है। वो कहता है कि ठीक है तुम बात कर लो। वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और बताती है, मम्मी मुझे यहाँ से किसी तरीके से तो वो ले चलो। उसकी माँ जब यह बात सुनती है तो घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि बात कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है और कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा। सुबह मैं तुम्हारे पापा को भेजूंगी। दीपक के सामने जब इस तरह की बात करती है तो दीपक कहता है कि सच्चाई क्या है, साफ साफ बताओ। तो वो बता रही होती है कि दीपक की जिद पर अड़ जाता है कि आज मुझे सब कुछ करना है। जैसे ही दोस्तों दीपक उसके साथ पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उसकी शुरुआत करने की कोशिश किया, बड़ी ज़ोर से दीपक चलाता है और इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वो बेहोश होता टाइप हो जाता है। रीता घबरा जाती है, पानी की छींटे मारती है। लगभग दोस्तों 10-15 मिनट बाद उसे होश आता है और उसके बाद दीपक बाहर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा। यह सुनकर के जो उसका पिता होता है कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि यह मुझे पसंद नहीं है। तो उसका पिता कहता है कि दीनानाथ, कि तुम्हें तो पसंद थी तभी तो तुम्हें शादी की है, ब्याह की है, नहीं तो तुम शादी क्यों करते, बात क्या है साफ साफ वो मुझे बता दीजिए। वो कहता है कि आज 1 हफ्ता हो गया, हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं और जब मैं कुछ कहता हूँ तो ये नाटक करने लगती है। अभी सब बात चलने लगी तो अपनी माँ को फ़ोन करके बता रही है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। दोस्तों दीनानाथ भी बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रीता जिद पर अड़ी थी कि ना मैं ये सब जो नहीं करने दूंगा। बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। पूरे घर का जो माहौल है वो बिगड़ चुका होता है। दीनानाथ दीपक से कहता है कि देखो बेटा, समझदारी से होशियारी से काम करो, काम लो। अभी नई नई आई है, डर रही होगी, थोड़ा सा प्यार से बात करो, घबराहट हो रही होगी, उससे समझाओ और उसको समझने की कोशिश करो, उसको दिक्कत क्या है। दीपक फिर कमरे में जाता है और रीता से बात करने लगता है। तो रीता से कहता है कि तुम सच्चाई बता दो, बात क्या है। दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो भी सच बताओगे उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई परेशानी हो तो हम मिलकर उसका समाधान ढूंढने की पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो रीता की आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज़ में उसने कहा कि मुझे डर है कि जो सच मैं बताने जा रही हूँ शायद तुम मुझसे स्वीकार न कर पाओ। दीपक ने गंभीर स्वर में दोस्तों कहते हैं कि पहले तो सच बताओ, आखिरी बात क्या है। कुछ पल खामोशी के बाद रीता बोली, मैं जन्म से यानी इंटरसेक्स यानी किन्नर हूँ। बात ये मेरे माता पिता जानते थे, लेकिन उन्हें इस बात सबसे बात छिपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो लोग हमें जो ताने देंगे। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, इसलिए उन्हें हमेशा मुझे अपने पास रखकर सामान्य जीवन देने की कोशिश की। यह सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर गई हो। उसके मन में दुख, गुस्सा और असमझ तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। अगली सुबह लगभग 10 बजे रीता के पिता दीपक के घर पहुंचे। दीपक से ने नाराज़गी में उससे पूछा, अगर आपको पहले ये सब कुछ पता था तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया, बिना पूरी जानकारी दिए मेरी शादी क्यों कर दी। रीता के पिता हाथ जोड़कर बोले, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस बात को सार्वजनिक मत होने दीजिए, किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए। मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया, हमने सिर्फ समाज के डर और अपनी मजबूरी से यह फैसला लिया। उनकी बेबसी देखकर दीपक का जो है
गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन उसने साफ कहा मेरे लिए ये बहुत बड़ा धोखा है, अब आगे क्या करना है ये सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। तो इतने में रीता वहाँ से आ गई दोस्तों। ने शांत स्वर में कहा अगर आप मेरी एक बात सुन लो तो शायद मुझे सुकून मिलेगा। दीपक ने कहा ठीक है कहो। रीता बोली मैं जानती हूँ कि मैं आपको वैसा वैवाहिक जीवन नहीं दे सकती जैसा आपने सोचा होगा। अगर आप चाहो तो भविष्य में दूसरा विवाह यानी दूसरी शादी कर सकते हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता की इज्जत बची रहे। मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी, आपका सम्मान करूंगी, जितना जो है बन पड़ेगा काम पड़ेगा आपका साथ दूंगी। रीता की बात सुनकर दीपक लंबे समय तक खामोश रहा। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी लड़की किसी से छल करने की खुशी में नहीं बल्कि हालात से टूटी हुई थी। उसका दिल पिघल गया। कुछ समय बाद उसने कहा मुझे इस सबक को समझने और स्वीकार करने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा। समय बीतने लगा। लगभग 3 साल गुजर गए। गांव के लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अब तक उनके घर में जो बच्चों की किलकारी क्यों नहीं गूंजी। धीरे धीरे तरह तरह की बातें और ताने दोस्तों शुरू हो जाते। दशरथ जो दीनानाथ थे उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो चुका था। तो दीनानाथ और दीपक के घर पर रहते थे। दीपक खाना पीना बनाता था और दीनानाथ अपनी खेती का काम करता था। साथ में दीपक भी हाथ बटाता था। परिस्थिति यह थी कि अगर दीपक रोटी ना बनाए तो दोनों की रोटी नसीब नहीं होती थी दोस्तों। ऐसा करते करते लगभग 2-3-4 साल समय बीत जाता है, वक्त बीत जाता है। कहीं ना कहीं दीनानाथ को चिंता होने लगती है कि लड़की की उम्र भी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, कब तक ये रोटी बनाएगा और कब तक ये रोटी हमें खिलाता रहेगा। मुझे दीनानाथ अपने सारे रिश्तेदारों से कहता है कि बड़ा बेटा हो गया है, अब मुझे इसकी शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की बताओ तो जो सुंदर और अच्छी हो और घर परिवार संभाल कर रखे। उसको रिश्तेदार जो घनिष्ठ मित्र होते हैं बहुत सारे रिश्ते लेकर के आते हैं, लेकिन जो दीपक था उसको लड़की पसंद नहीं आती है दोस्तों। करीब दोस्तों कम से कम 5 या 10 रिश्ते आते हैं, लड़की पसंद नहीं आती है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि लड़की को पसंद करना है, क्योंकि शादी दीपक को करना था दोस्तों। 1-2 साल का और समय बीत जाता है, शादी नहीं होती है। दीनानाथ की चिंता दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन दीपक अपने जो है घर पर खाना बना रहा था और दीनानाथ खेत में था। दीपक के घर पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में 2-4 आदमी उतरते हैं जो सासाराम के रहने वाले होते हैं। दीपक से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। वो कहता है कि पिताजी खेत गए हुए हैं। तो पिताजी को खेत से बुलाने के लिए बोलते हैं, उससे कुछ बात करना है। दीपक कहता है कि बताइए क्या बात है। बोले बेटा रिश्ते के लिए आया हूँ। यह बात सुन करके दीपक थोड़ा सा चौंकना होता है। उसके बाद खेत जाता है, दीनानाथ को बुला करके लाता है, कहता है कि पिताजी घर चलो रिश्ते के लिए कोई आया है। दीनानाथ घर आते हैं। दीपक पानी वगैरह पीने के लिए लेकर के आता है और घर की स्थिति यह थी कि पूरा का पूरा घर खप्पर पूरा मिट्टी का बना हुआ था। दीपक के पिताजी जब शादी की बात करते हैं तो दीपक के पिताजी कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं और आप इतने बड़े आदमी अमीर आदमी, आपकी बेटी पता नहीं हमारे घर में रह पाए या नहीं रह पाए। तो लड़की का पिता कहता है कि आप उसकी चिंता मत करिए, बेटी मेरी बहुत संस्कारी है और मैं जैसा चाहूँगा मेरी बेटी उस पर रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से गुस्से में लिया गया फैसला किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वही धैर्य समझदारी और इंसानियत से लिया गया फैसला कई ज़िंदगी को संवार देता है। दीपक ने जल्दबाजी करने के बजाय हालात को समझने की कोशिश की और एक ऐसा निर्णय लिया जिसने दोनों परिवारों की ज़िंदगी को नई दिशा दे दी। दोस्तों आपको ये अगर कहानी अच्छी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई कहानी, दिल छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अब चलते हैं उन साथियों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने पिछली वीडियो पर अपना प्यार और समर्थन दिया। दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। वसीम भाई है जो रानीखेत उत्तराखंड के रहने वाले, कैलाश चूरू राजस्थान से, मुकेश राणा छत्तीसगढ़ से। आप सभी का दिल से बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और सहयोग दोस्तों बनाए रखिए, वीडियो पर कमेंट करते रहिए और हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।